स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अब उठो देश के भाग जगाने हैं आपको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं आपको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब थान के मुट्ठी कसने की बारी है। स्वच्छता की जोत जागी है, स्वच्छता की जोत जागी है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 इसकी शुरुआत हुई थी 4 साल पहले, जब मौजूदा भारत सरकार ने ये तय किया था कि अगर आपको देश की प्रगति लोगों को दिखानी है और देश में वाकई में प्रगति लानी है तो स्वच्छता इसका एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा। जब 2016 में इसे शुरू किया गया था तब इस सर्वेक्षण में लिमिटेड सिटीज़ थी, यानी कुछ शहरों को चूज़ किया गया था जिनके ऊपर पूरा फोकस रख के उनकी जांच की गई थी कि यहाँ पे सफाई का स्तर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन्ड है, हाइजीन किस लेवल का है। अब 2019 में जो सर्वेक्षण हुआ है इसमें देश के तकरीबन सभी शहरों को इंक्लूड किया गया था और ये पहला सर्वेक्षण है जो इस स्केल पे होने के बावजूद कम्प्लीटली पेपरलेस है। इस सर्वेक्षण का स्केल कितना बड़ा था ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इसमें कितने शहरों को पार्टिसिपेट कराया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में 4200 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसके 6,53,000 सर्वे लोकेशंस को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि इंदौर इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है। चलिए अब चलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अवार्ड्स की तरफ। इसके जो नेशनल लेवल पे अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर, दूसरी कैटेगरी है 3 लाख से 10 लाख के बीच की आबादी वाला शहर, तीसरा है 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाला शहर और चौथी कैटेगरी है कि नेशनली हमारे स्टेट्स के कौन से कैपिटल हैं जो सबसे क्लीनेस्ट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं जो सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट हैं। समझते हैं किन पैरामीटर्स पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के नतीजे बाहर आए हैं। प्राइमरीली इसमें 4 पैरामीटर्स रखे गए थे। पहला था सर्टिफिकेशन, जिसमें ये देखा गया था कि जो भी शहर का सर्वेक्षण हो रहा है क्या वो आउटडोर डेफिकेशन फ्री है, यानी क्या उसमें ओपन में शौच का इस्तेमाल होता है। दूसरा पैरामीटर था सर्विस लेवल। सर्विस लेवल में ये देखा गया है कि क्या कचरे को सही तरीके से प्रोसेस किया जाता है, क्या उसका सही कलेक्शन होता है, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए या रिसाइकिल किया जाए, ये प्रावधान कैसे हैं। और तीसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की टीम थी, इन्होंने शहरों में जाके हर एक पॉइंट को एनालाइज किया है और उसके बाद इन्होंने एक स्कोर डिसाइड किया है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन स्कोर। चौथा है सिटीज़न फीडबैक, यानी उस शहर में रहने वाले लोगों का फीडबैक उस शहर को लेकर कैसा है, उनका हर पैरामीटर पे जज करने का तरीका उस शहर के लिए कैसा है। ये 4 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए थे जिसके बेस पे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हुआ था। हर एक पैरामीटर को 1250 यानी 1250 पॉइंट्स दिए गए थे। इस हिसाब से कुल पॉइंट्स हुए थे 5000। इन 5000 पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लाने वाला शहर रहा है इंदौर। ये जितने भी विनर्स हैं इन्हें मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्लीनेस्ट, यानी सबसे साफ शहर, जिसमें बिग, मीडियम और स्मॉल लिया गया है। बिग, मीडियम, स्मॉल ये सभी कैटेगरीज में डिसाइड हुए हैं। सेकंड कैटेगरी आती है फास्टेस्ट मूविंग, यानी कौन सा शहर है जो सबसे तेज़ी से सफाई की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा है बेस्ट सिटीजन फीडबैक, यानी उस शहर में रहने वाले रहवासियों का उस शहर के प्रति फीडबैक क्या है। चौथा है बेस्ट इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी सबसे नए तरीके और सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस कौन से शहर में फॉलो हो रही हैं उस शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। और पांचवा है बेस्ट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन से शहर ने ढूंढा है। इसके अलावा जो 2 मुख्य अवार्ड हैं, पहला है कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी कैंटोनमेंट बोर्ड लेवल पे सबसे साफ शहर कौन सा है, वो है दिल्ली। इसके अलावा है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कौन सा स्टेट है जो सबसे प्रगति से बढ़ रहा है सफाई की तरफ। सबसे पहला उसमें आता है छत्तीसगढ़, सेकंड है झारखंड और तीसरा है महाराष्ट्र। इसके अलावा इस साल जो सरकार है उसने कुछ नए इनिशिएटिव्स रन किए हैं। पहला इनिशिएटिव है गंगा टाउन अवार्डी, जिसमें ये देखा गया है कि गंगा जिन जिन शहरों से होकर गुजरती है वो अपने वेस्ट मैनेजमेंट में कितने अच्छे हैं और गंगा को कितना कम पल्यूट कर रहे हैं या गंगा की सफाई में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। दूसरा है GFC रेटिंग, यानी गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। इसमें 3 रेटिंग्स हैं, 5 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार। केवल 3 ऐसे शहर हैं जो 5 स्टार कैटेगरी में आए हैं, वो हैं इंदौर, अंबिकापुर और मैसूर। ये तीनों नेशनली भी क्लीनेस्ट सिटीज़ में आते हैं। चलिए समझते हैं ऐसा हर शहर ने क्या किया, ऐसे कौन से इनोवेटिव स्टेप्स उन्होंने लिए जिससे उनका शहर टॉप पे आ सके और सबसे ज़्यादा स्वच्छ कहला सके। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इंदौर का। इंदौर ने एक कैंपेन शुरू किया था वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट, यानी कचरे को सही मैनेज करके कैसे वेल्थ क्रिएट की जा सके। सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने ये की थी कि
जितना भी कचरा इकट्ठा होता था उसके द्वारा सीएनजी प्लांट में उसे ले जाके सीएनजी गैस का उत्पादन किया गया था। इस सीएनजी गैस से इंदौर की आई बसेस को चलाया गया। 100 बसेस को चलाने के लिए सीएनजी गैस जो आ रही थी वो इसी सीएनजी प्लांट से आ रही थी। इससे काफ़ी हद तक कचरे का सही मैनेजमेंट भी हो सका, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट की कॉस्ट काफ़ी हद तक कम हुई सीएनजी गैस पे। इसके अलावा इंदौर ने एक बहुत ही अच्छा और कैंपेन यूज़ किया था प्लास्टिक के लिए, वो था रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। यानी प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल हो, उसे रिड्यूस किया जाए। प्लास्टिक अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ किया जा सके। और तीसरा था कि अगर प्लास्टिक आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उसका किसी तरीके से रीसाइकिल करके इस्तेमाल हो सके। दूसरा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया आया था छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से। कोरबा में जितना भी प्लास्टिक इकट्ठा किया गया था, इससे पेवर ब्लॉक्स यानी सड़क पे लगने वाली टाइल्स बनाने की कोशिश की गई थी। सड़क के किनारे जिस पे वो लोग चल सकें, ऐसे ब्लॉक्स को क्रिएट किया गया था सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करके। इससे प्लास्टिक का मैनेजमेंट तो अच्छा हुआ ही था, साथ ही चलने के लिए बेहतर सड़कें या बेहतर रास्ते भी लोगों को मिल गए। तीसरा जो काफ़ी अच्छा कैंपेन चलाया गया था वो चलाया गया था साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, जहाँ पे उन्होंने वेस्ट टू वंडर्स एक कैंपेन चलाया था, जिसमें वेस्ट टू आर्ट एक पार्क बनाया गया है। इस पार्क को बनाने के लिए 110 टन कचरे का इस्तेमाल हुआ है। कचरे से उन्होंने वर्ल्ड के 7 वंडर्स बना दिए हैं। समझते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण से फ़ायदे क्या क्या हुए हैं। पहला, देश साफ हुआ है। दूसरा, ओपन डेफिकेशन काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक नियंत्रण में ला लिया गया है। तीसरा, बीमारियां काफ़ी कम हुई। ओपन डेफिकेशन और कचरे को बाहर डालने से बहुत सारी बीमारियां पनपती थी, वो बीमारियां कम हुई हैं। चौथा, हर शहर चाहता है कि वो आज ज़्यादा साफ़ हो, इसीलिए स्वच्छता की जो टीम है या स्वच्छता के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है। और पांचवा, एज अ कंट्री हमारी इमेज बाहर बहुत बेहतर हुई है। अब समझते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। पहला, देश में 37,000 टॉयलेट्स को गूगल टैग कर दिया गया है। यानी अगर आप गूगल पे जाके नियरेस्ट टॉयलेट लोकेशन देखेंगे तो उसमें आपको 37,000 से ज़्यादा लोकेशंस मिल जाएंगी। दूसरा, देश को 94% ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया है। यानी देश के 94% से ज़्यादा हिस्सा, देश का 94% से ज़्यादा हिस्सा डेफिकेशन फ्री है। तीसरा, 83,000 से ज़्यादा ओपन रैग पिकर्स या ओपन वेस्ट पिकर्स यानी जो कचरा उठाने वाले लोग थे उनको फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिला है। चौथा, 29 स्टेट्स में से 23 स्टेट्स को ODF यानी ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। और पांचवा, 4,237 सिटीज़ जहाँ पे सर्वेक्षण हुआ था उसमें से 2,900 सिटीज़ ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, यानी वहाँ पे खुले में शौच नहीं होता। बात सिर्फ स्वच्छ सर्वेक्षण की नहीं है, बात है आपकी और हमारी। अब ज़रूरी ये है कि जो हमने 94% अचीव किया है वो हम 100% अचीव करें। यानी पूरा का पूरा देश साफ़ होना चाहिए, डेफिकेशन फ्री होना चाहिए, बीमारियों से मुक्त होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तभी हम कह पाएंगे कि हम तरक्की कर पा रहे हैं। जब आप 100% अचीव कर लेते हो तो काफ़ी नहीं होता, ज़रूरी होता है उस 100% को मेंटेन करके रखना। आपको यही कोशिश करनी है कि जब भी आप देश के बारे में सोचें आप उसे अपने घर से भी ज़्यादा साफ रखने की कोशिश करें। हमें सिर्फ शहरों को नंबर 1 नहीं बनाना है, हमें इस देश को नंबर 1 बनाना है। जय हिंद, जय भारत। ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत।